हमारे 4 सूबे हैं, हम अपने 4 सूबों को नहीं संभाल सकते। ऐसे ही है, तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? यही तो बात है। एक दौर में ढाका हमारे पास था, वो भी खो गया इनकी नाच चाकियों से। जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी जेबें भरता है, अवाम की। अब आपने एक बात बताई कि मतलब 1971 का तो दौर आपने देखा होगा, वो हमसे अलहदा होगा, ठीक है, तो आप बताएं वो हमसे अलहदा हुआ है, आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा है। वो इसलिए है कि उनमें इत्तेफाक है मुसलमानों में। हमारे जो भी मुसलमान है ना, वो कहते हैं पैसे इधर ला खीसे में डाले चलेगी। जब बॉर्डर खुला था इंडिया से चीज़ें आती थी, ठीक है, अफगानिस्तान से कितनी सस्ती थी, आपका सामने है, इधर तो सेल होती अब वो पान आते थे, तम्बाकू आते थे, और साड़ियाँ आती थी, और चीज़ें भी आती थी, सब्जियाँ आती थी, सब्जी आती थी सस्ती। अब ये देखो मोदी है उनका प्राइम मिनिस्टर, तो उसे कितना अरसा हो गया? 14 साल से। 14 साल है, मतलब 2014 से बना था, 10 साल होने वाले। अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ ने मेरे सामने नारा लगाया। वो नारा था, एक आई हुई थी लेडी इधर हमारे पास। अच्छा, वो आई थी बम्बई से। अच्छा, और उसका बेटा न्यूयॉर्क रहता था। अच्छा, वो मेरे पास आ गई। अच्छा। कहते हम इंडिया में सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी होते हैं तो मुसलमान जो होते हैं वो इतनी वेजरिंग करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं। अपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की बात की, 10 साल उनको हो गया, तीसरी दफ़ा भी कहा जा रहा है कि वही बनेगा। अगर वो अच्छा काम करे तो आपकी ज़ुबान पे उनका नाम है, तो इस तरह कोई पॉलिटिशियन हमारा अच्छा काम करेगा तो उसका नाम बेटा तो जाहिर है। ये जो हमारा जिसने एटमी ताकत बनाई थी हमें, डॉक्टर कदीर, हाँ, उसके बारे क्या किया लोगों ने? सड़क पे बिठा कर हम उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो क्या बात है यार। जैसे आपने कहा कि उन्होंने चांद पे पहुंचाया, उनके साइंटिस्ट को उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल दिया। तो ये देखो कि वो चांद पे गए हैं। हाँ जी, गए हैं ना, उन्होंने ज़मीन में जाते जा रहे हैं, रिसर्च की है। तो उन्होंने अपने जो उनके लोग थे ना, उन्हें 1 महीने का फ्री दे दी बत्ती, बिजली। हमारे पास भी बहुत वसाइल हैं, हमारे पास कोयला है, बलोचिस्तान के अंदर है कोयला, हम कोयले से बनाएंगे ना किसी से खरीदें। ऐसे ही है, ये नहीं करना। एटमी पावर है, एटमी रिएक्ट से बिजली बन सकती है, लेकिन वो धमकी तो देते हैं, मतलब हम एटमी पावर है, लेकिन वो लोगों को फैसिलिटी। हाय, दिस इज हमजा फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। आज के जो हमारा टॉपिक है, हम कश्मीर पे बात करेंगे। गल करोगे चाचू? इस तरफ आओ ज़रा, डब्बा फाड़े चाचू दा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है जी आपका? वहीद हसन। भाई सब क्या करते हैं? मैं बस इधर लेडी एचएसएन में गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। गार्ड की ड्यूटी करता है। सर आज हम बात कर रहे हैं, देखा जाए तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट की बात की जाए तो इस टाइम हमारी पॉलिटिशियन जो सिचुएशन है वही स्टेबल नहीं है कि हमारे जो बाहर के मुल्क है वो आके यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर सके। तो क्या कहते हैं कि इलेक्शनों को इस टाइम 15 से 20 दिन हो चुके हैं और अभी तक हम फाइनलाइज़ नहीं कर सके कि हमारा सदर कौन बनेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। बात ये है बेटा कि मेरी एज है 45 साल। अच्छा, तो मैंने जनरल ज़िया का दौर देखा है। सही। 11 साल उसने हुकूमत निकाली है। अच्छा, उसके बकौल मैंने देखा, ख़ुद मैंने सौदा लेने जाता था तो 14 रुपये का घी का पैकेट था पा का। तो उसने एक मरतबा ना, उसने 1 रुपया ना इन्होंने बढ़ा दिया, जो कमेटी वालों। तो उसमें यह हुआ कि उसने उसी रात में उसको कहा कि ये जो भी ले रहा है 1 रुपया ज़्यादा, इसको सबको सज़ा दो। यानी कि 11 साल में हमने नहीं देखा कि 14 रुपये से ऊपर गया हो। यानी कि उसने स्टार्टियों के खिलाफ महम चलाई, जो सही वजह है। जो सही वजह थी। अब ये खाने वाले बाहर में मिलती है, ये आप होलसेल देख लें, रुपये की चीज़ मिलती है। तो वो बढ़ा चढ़ा के हमें वही चीज़ जो है ना 11 रुपये की दे देंगे, 12 आप ले आए यार रुपये। मुझे आप एक बताएं, माशाल्लाह आपकी, आपने कहा कि मेरी इतनी एज हो गई, आपने हर वक्त देखा है, ठीक है ना, देखा जाए तो अंकल जी मुझे ये बताएं, अगर देखा जाए हमारे पॉलिटिशियन जो भी हैं मुल्क पे फोकस क्यों नहीं करते, अवाम पे फोकस क्यों नहीं करते? आज भी जो है हम कश्मीर की कभी बात कर रहे होते, कभी दूसरी तरफ इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहे होते। आपको नहीं लगता कि हमारे पास जो कश्मीर था, हमारे पास जो बलूचिस्तान था, जो हमारा पंजाब सिस्टम था, जहाँ अब लोगों को फैसिलिटीज़ देनी चाहिए? बेटा हमारे 4 सूबे हैं, हम अपने 4 सूबों को नहीं संभाल सकते। ऐसे ही है, तो कश्मीर को कैसे संभालेंगे? यही तो बात है। एक दौर में ढाका हमारे पास था, वो भी खो गया इनकी नाच चाकियों से। जो भी पॉलिटिशियन आता है वो अपनी जेबें भरता है,
अवाम की अब उसे आपने कोई- एक बात बताई कि मतलब 1971 का तो दौर आपने देखा होगा, वो हमसे अलहदा होगा, ठीक है, तो आप बताएं वो हमसे अलहदा हुआ है, आज वो तरक्की करते जा रहे हैं, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा है। वो इसलिए है कि उनमें इतफाक है मुसलमानों में। हमारे जो भी मुसलमान है ना, वो कहते हैं पैसे इधर ला खीसे में डाले चलेगी, इसमें तो तो मुल्क फिर तरक्की अंकल करेगा। आपने मुसलमानों की बात की, हिंदुस्तान की बात की जाए, वो उनसे हम अलहदा हुए थे, उन्होंने फिर कैसे तरक्की कर ली? हर जो भी देखा जाए सऊदी के झूठ नहीं बोलना, किसी से खाना नहीं, ये तो हर मज़हब कहता है कि आप इंसानियत को पहले रखें, ठीक है, झूठ ना बोले, हर चीज़ करें ये। उन्होंने इस्तेगार कर लिया ना अंग्रेज़ों ने हिंदुओं में। वो एक आई हुई थी लेडी इधर हमारे पास, अच्छा वो आई थी बम्बई से, अच्छा और उसका बेटा न्यूयॉर्क रहता था। अच्छा वो मेरे पास आ गई, अच्छा। कहते हम इंडिया में सोचते हैं कि जो पाकिस्तानी होते हैं तो मुसलमान जो होते हैं वो इतनी वेजरिंग करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं, तो आप वाहिद बंदे हैं। तो आपने हमें रिसर्च कराई, इधर के अंदर की कराई, और मैंने खलीफा खताइयों वाले के पास ले गया। अच्छा। उन्होंने भी बहुत अच्छी ऑनर की, उन्होंने भी खताइयाँ उसे फ्री खिलाई उन्होंने। यानी कि अगर आप देखें वहाँ पे एक आम पब्लिक आई थी, यहाँ पे आम पब्लिक ने उसका इस्तकबाल किया, तो इस तरह तो फिर देखा जाए तो हमारे सर के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए ताकि ट्रेड होती, यही तो लेकिन हम तो इस्लाम जंग की बातें हमारे सियासतदान करते हैं। बेटा उन्होंने अपना ही खाना है, भरना है, बिल्कुल। हमारे लोगों की नहीं सोच रहे, हमारे बच्चों की नहीं, मुस्तकबिल सोच रहे। अब आप देखिए अंकल जी, जब बॉर्डर खुला था इंडिया से चीज़ें आती थी, ठीक है, कितनी अफगानिस्तान से सस्ती कितनी थी। सस्ती थी, आपका सामने है, इधर तो सेल अब होती रही। वो पान आते थे, तम्बाकू आते थे, और साड़ियाँ आती थी, और चीज़ें भी आती थी, सब्जियाँ आती थी। सब्जी आती थी सस्ती। अब ये देखो मोदी है उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर, तो उसे कितना अरसा हो गया? 14 साल से, अब 14 साल है। मतलब 2014 से बना था, 10 साल होने वाले हैं। अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ ने मेरे सामने नारा लगाया, वो नारा था कि कर्ज उतारो मुल्क सवारो। मुल्क सवारो। ये उसने कहा, तो इतना पैसा इकट्ठा हुआ कहाँ गया? ये आया इमरान खान आया, इसमें एक वो वकील था जिसने अरबों खरबों रुपए लिए, बाहर से भी आते रहे, डैम बनाना है, डैम तो बना नहीं, पैसा किधर गया? अब ये देखे हमें बिल जो आया है, यानी कि 7,100 रुपया बिजली का बिल 7,000। नहीं, अच्छा, गैस का गैस का बिल इतना ज़्यादा है। इतना आया है। तो बेटा ये देखें कि हमने किया क्या है। अब मेरी 14,000 रुपया सैलरी है, ओए होए होए। तो 14,000 में मैं क्या दूंगा किसी को? 14,000 में आप बिल देंगे, खाना मतलब राशन लेके आएंगे, या अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे? क्या करेंगे? और ये बात है, बिजली का बिल वो सस्ता है, वो 700 रुपये आया, 798 रुपये इतना आया है, तो एक कम कर देते हैं, दूसरा बढ़ा देते हैं। जब अब आपने मुझे एक चीज़ बतानी है, आप माशाल्लाह समझदार है, आपने एक चीज़ बतानी है कि यहाँ पे हमारे जो मुसलमान हैं उनकी ये कंडीशन है, ठीक है ना, आज फिर भी हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कर रहे थे, उनको 300 रुपये यूनिट फ्री मिल रहा है। आपको नहीं लगता था कि सियासतदानों को पहले अपने मुल्क को संवारना चाहिए था, फिर आगे देखते यार, पहले यहाँ पे तो लोगों को खुशहाली देते? बेटा ये देखो कि वो चांद पे गए हैं, हाँ जी, गए हैं ना, उन्हें ज़मीन में जाते जा रहे हैं, रिसर्च की है, तो उन्होंने अपने जो उनके लोग थे ना, उन्हें 1 महीने का फ्री दे दी बत्ती बिजली। हमारे पास भी बहुत वसाइल हैं, हमारे पास कोला है, बलोचिस्तान के अंदर है कोई कोला, हम कोले से बनाएंगे ना, किसी से खरीदें, ऐसे ही है। ये नहीं करना। इन्होंने एटमी पावर है, एटमी रिएक्ट से बिजली बन सकती है, लेकिन वो कैसे धमकी तो देते हैं, मतलब हम एटमी पावर है, लेकिन वो लोगों को फैसिलिटी बेटा हम देखें, जो आप देखेंगे ना, हिस्ट्री इनकी देखें ना, तो हमारे मुसलमान चंद पैसों में बिक जाते हैं। ये तो बिकने वाली बात है। आप इसे इधर कोई चीज़ लगा लें, उसे कहो जी ये 3 रुपये की है, इधर रश लग जाएगा। जो 10 रुपये की चीज़ पे रश नहीं लगेगा, क्यों? कि उसने घी अच्छा डाला हुआ है, उसे कैसे वो प्रॉफिट होगी? जो इधर से लाएंगे सस्ता घी 15 रुपये या 30 रुपये का, उसे तो मुनाफा ही मुनाफा है। ऐसी हुकूमत है हमारी, जहाँ पे मुनाफा मिलता है उन लोगों को, तो वो उधर चले जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि एजुकेशन बच्चों को अच्छी तालीम दें। हमारे इतने आपने मुझे एक बात बताएं, आपने जैसे क्या कि इंडिया चांद पे पहुंच गया या मुल्क तरक्की करते जाते, आपको नहीं लगता था कि हमें अपने बच्चों को एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए था? आज दुनिया में हमारी भी बेटा हमें सिर्फ ये दे दिया, नेट दे दिया है, नारा दे दिया सिर्फ, नेट नहीं, नारा नहीं नेट दे दिया हमें। नेट इसलिए दिया है कि बच्चों को ये नहीं पता हमने चलाना कैसे। वो उसमें पहले आएगी अल्लाह मोहम्मद,
दूसरे बाद आएगा कि ये फिल्म है, तीसरा नीचे आ जाएगी सेक्सी फिल्म है। रिसर्च हम अच्छे कामों में नहीं करते। अल्लाह मोहम्मद पे नहीं कर रहे, वो भी आया हुआ है साथ, मगर बच्चों को उन लोगों ने हमें यहाँ पे लगा दिया कि ये देखो अब पीछे जाना है, आगे ये बताएं, अब आप ये बताएं, अब जिन लोगों ने आप कह रहे हैं कि हमें लगा दिया, अब गलती उनकी थी या हमारी थी? हम हमारे सियासतदान इसको कंट्रोल करते, बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाते। वो तो लेके जाना ही नहीं है ना, वो चले गए तो उनमें शौर आ जाएगा। हाँ, ये बात जो शौर आ गया तो वो मुल्क तरक्की पे चले जाएगा, वो तरक्की आने नहीं देना। जो अमेरिका है ना वो नहीं चाहता, अमेरिका है वो नहीं चाहता कि हम। आप मुझे ये बताया, अगर अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे, फिर बांग्लादेश ने, अफगानिस्तान ने, ईरान ने, इंडिया ने कैसे तरक्की कर ली? देखिए वो भी तो हमारे उन्होंने अपने पे बलबूते पे की है, हमने अपने बलबूते पे नहीं। हम इधर से आते हैं वज़ीर आज़म, उधर कर्जा लेने चले जाता है। बाहर से हमारे इतने सपोर्टर हैं जिन्होंने कर्जा दिए हैं, मगर वो नहीं पता चलता कहाँ चले जाते। आप बताएं कितनी की दफ़ा देंगे? अब तो वो भी तंग आ गए कि यार ये तो हर दफ़ा आ गए। जाहिर है कि वो उन्होंने तंग नहीं आना। बेटा हम एक चीज़ हमें आप दे रहे हैं तो आपको मैं फिर जाऊंगा तो वो कि आप मुझे कहेंगे, आप पूछेंगे कहाँ लगाई है, कि नज़र भी नहीं ना आती कि लगी किसी जगह पे नज़र आए लगी। भाई ये है, ये जो वज़ीर आला बैठा है अभी, जो मोहसिन नकवी, उसने बेटा इतने अच्छे काम किए, हमने हमारी सोच से बाहर है कि यार चंद हफ्तों में, चंद महीनों में उसने करके दिखाया, चेंज लेके आया। यानी कि ऐसा हमारा मुल्क में जो भी आए वज़ीर आज़म, मेरी दुआ है चाहे वो मुस्लिम लीग का हो, अगर कोई भी आए, किसी भी आए, पाकिस्तानी होगा, पाकिस्तान के लिए काम करेगा, अगर बेहतर होगा तो हमारे लिए फायदा है। बेहतर ये जो मोहसिन नकवी है, इन्होंने यानी कि कोई 1.5 साल काम किया है उसने मिलगाल। तो बेटा उसकी मैंने देख रहा हूँ ना नेट पे रिसर्चिंग, तो इतनी अच्छी काम कर रहा है, रात को भी जाता है, 12 बजे भी निकल जाता है, वो रात दिन नहीं देख रहा। वरना वज़ीर आज़म, वज़ीर आला तो प्रोटोकॉल लेके जाता है, वो तो प्रोटोकॉल ही नहीं लेके जाता। सादी सी पैंट पाई होती है, सादी सी शर्ट पाई होती है, 3-4 गार्ड होते हैं उसके साथ, बस वो जा रहा होता है। उसे पता है कि मैंने पाकिस्तान को तरक्की पे पहुँचाना है, इन लोगों ने नहीं पहुँचाना। हमें यही है कि चाहे वो आए, नवाज शरीफ आए, कोई आए, लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए नवाज शरीफ आए, जहाँ ये जो बिलावल आए, चाहे इमरान खान पीटीआई में से कोई आए, जरदारी आए, कोई है, लेकिन हमारे मुल्क के लिए सोचें। अब आप देखें, अगर आपने इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात की, 10 साल उनको हो गया, तीसरी दफ़ा भी कहा जा रहा है कि वही बनेगा। अगर वो अच्छा काम करे तो आपकी ज़ुबान पे उनका नाम है, तो इस तरह कोई पॉलिटिशियन हमारा अच्छा काम करेगा तो उसका नाम बेटा तो जाहिर है। ये जो हमारा जो जिसने एटमी ताकत बनाई थी हमें, डॉक्टर कदीर, हाँ, उसके बारे क्या किया लोगों ने? सड़क पे बिठा कर हम उसका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो क्या बात है यार, जैसे आपने कहा कि उन्होंने चांद पे पहुंचाया, उनके साइंटिस्ट को उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल दिया उन्होंने। बेटा उसने जो हथियार हमें बाहर के मुल्क से ला दिया है ना, वो कोई भी नहीं ला सकता। माई का लाल जम के भी आए ना, कदीर वगैरह कोई आ ही नहीं सकता। अब ये देखिए कैसे हमारे साइंसदान हैं जो बाहर तरक्की कर रहे हैं, बाहर की सोच रहे हैं, हमारे मुल्क की नहीं सोच रहे, क्योंकि उसे पता है कि उधर से डॉलर मिलने हैं, इधर से करेंसी नहीं मिलनी। इधर कहते हैं 1 महीना लो, दूसरे महीने कहते हैं जी वो तो बजट ही नहीं आ रहा अभी। तो वो क्या वही ना कि हमने अपने मुल्क को पहले रख के सोचा ही नहीं है। सोचा ही नहीं है बेटा, अब सोचा होता तुम चांद पे पहुंच जाते। ऐसे ही है। ये देख रहे हैं ना हमारी पुरानी तरीके मस्जिद, वो बाहर से आके हमें वही पे देख रहे हैं जहाँ पे। आप मुझे ये बताएं, हमने अपनी अगर की जाए, हम जितनी भी पुरानी जगह थी हमारे लाहौर के अंदर, हमने तो उनको तैयार नहीं किया अच्छी तरह, ताकि वहाँ पे सियाहत आती, वहाँ पे लोग आकर विज़िट करते। आज भी मैं देख के आया हूँ 300 पुरानी बिल्डिंगें पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, कोई गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। बेटा वो इनका ये मकसद है, ये जो है, ये जो वाल सिटी है, वाल सिटी को रोका जा रहा है, वो काम नहीं कर रही, रोका जाता है। वो तरक्की कैसे करेगा आगे, वो कैसे बनाएगा? ऐसे ही है। जब ये उसे 4 साल हो गए दुकान को एक को बनी हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान से उन्होंने जगह मिली हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने खड़ी की हुई है, वो कैसे आपको दे देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। आप मार्केट बनाएं, लाहौर के अंदर इतनी जगह है गवर्नमेंट की कि आप उन्हें मार्केट बना के देंगे, आप इधर आएँ, ये हमें बनाने दें। देखें ना, अब पाकिस्तान से, लाहौर से, जितने मर्जी मुल्क से बाहर से आ जाए ना,
वो तरीके की चीज़ें देख के ना खुश अब हो। आप मुझे ये बताएं, जो ताजमहल है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, अगर उनको मुसलमानों से नफरत होती तो वो इसको ख़त्म ना कर देते? ईमानदारी से बताइए। नहीं। आज भी वो पैसा कमा रहे हैं, उससे अपने मुल्क के लिए उन्होंने सोचा वहाँ पे ताजमहल को देने पूरी दुनिया से लोग आते हैं। बेटा वो इसलिए देख रहे हैं कि वो बना ही ऐसा हुआ है। ऐसा ही है। तो हमारे पास जो चीज़ें बनी, हाथ कटा दिए हाथ उसके कटवा दिए थे। कि दोबारा ये चीज़ बने ना। और अब ये जो मस्जिद है ये 400 साल पुरानी है। बिल्कुल। अब इसमें तरक्की ये है कि हम बच्चे थे ना तो इधर खेलने आते थे, कभी बाहर आते थे, ये मेला लगता था तो इधर दुकानें थी। वाल सीढ़ियों वाले ने बहुत अच्छा किया कि ये बचा के रखा, उन्हें दुकानें दी है, उन्हें काम दिया है कि यार आप इधर करें, ये तारीखी चीज़ को छोड़ दें। अब ऐसे सुनहरी मस्जिद है, बिल्कुल सुनहरी मस्जिद को बहुत पुरानी है। ऐसे ही है। इतना सा था, मैं जब उधर गया था देखने, हमारे वाले साहब ना पकड़ के लेके जाते थे वहाँ पे ना। वो इंडिया के लोग जो थे ना वो तिजारत करने आते थे, यानी कि सामान लेके आते थे आज़म मार्केट में, कपड़ा वगैरह ये सिख लेके जाते हैं, अभी भी लेके जाते हैं, काफ़ी अरसे से लेके जा रहे हैं। मगर क्या है कि इमरान खान ने एक अच्छी बात की है उसमें से कि इमरान खान ने वो बनाया ना करतारपुर वाला जो खोल दिया, वो खोल दिया रास्ता, उसमें से हम थोड़ी सी बचत निकाल रहे हैं, वो हमें सरकार से दे रही है। ऐसे ही हम बन के रहें हिंदुस्तान से, हमें कोई दावत नहीं है उनसे। बिल्कुल। चले अजान हो रही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? क्या नाम है जी आपका? फजल सुल्तान। आपका नाम भाईजान? मोहम्मद इरफान। क्या करते हैं सर? इधर बिजनेस करते हैं या किसी और जगह से? नहीं, इधर काम के लिए आए हैं। काम के लिए आए हैं सर। मुझे सबसे पहले तो काम के लिए बलूचिस्तान के हालात के ऊपर थोड़ा सा बताएं, कैसी अभी भी जैसे सुना उससे पहले तकरीबन एक हफ्ते से या 10 दिन से देखा जाए तो अटैक पे अटैक, धमाके पे धमाके हो रहे हैं। यार हम तो सच बताऊँ मैं कल आया है, अच्छा, कल आए हैं। हम मेहमान हैं, सही। तो उससे पहले बस जो हालात आपको पता है हम ही बताए। और किस जगह से आप हैं जी? जी डिस्ट्रिक्ट सवाबी। सवाबी से आप आए हैं, मतलब पेशावर वाली साइड पे आते हैं? हाँ, पेशावर वाली साइड से KPK में। हाँ, KPK में जाता है। तो वहाँ पे भी क्या हालात है, वहाँ पे भी थोड़ा सा बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर है। सर हम तो सुनते रहते हैं जैसे वो बाजोड़ एजेंसी में या वो KPK में अटैक वगैरह या नहीं, वो हमारा सारा। लगा बहुत अमन है। अच्छा, पूरा मन। बिल्कुल पूरा अमन। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ बहुत अमन है, बिल्कुल। चलें आपसे थोड़ी सी बात इसलिए करते हैं, ये बलूचिस्तान की अगर बात की जाए सर, मतलब आप भी यहाँ पे मेहमान हैं, मैं भी यहाँ लाहौर से आया हूँ। बलूचिस्तान की बात की जाए, हमेशा हमने, कल भी आपने देखा होगा कश्मीर के लिए नारे लगे, फ़लस्तीन के लिए लगते रहे। ये जो बलूचिस्तान में हालात हो रहे हैं, हमारी मीडिया सियासतदान इसको क्यों नहीं देखते, क्या समझते हैं? यार इस मौजूद पे तो हम लोग बात नहीं कर सकते। हम क्यों जो बात ना नहीं कर खबर है सियासत वहाँ करे। मैं तो आम लोगों की बात कर रहा हूँ, सियासत तो छोड़ देना, सियासतदानों पे तो मिट्टी डाल दे। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये भी लोग हैं, मतलब बिल्कुल जी बिल्कुल। कल आपके दिल में भी कश्मीर के लिए नारा तो जगजती के लिए उठा होगा, लेकिन ये बलूचिस्तान के लिए क्यों नहीं उठाते, क्या समझते हैं? सर कोई सख्त सवाल नहीं है, ये जेन्युइन सवाल है जो मतलब हमें सोचने चाहिए, क्या समझते हैं? क्या कहें यार। इस मौजूद पे हम लोग क्या जी आपका? मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर भाईजान शॉप है जी? जी, बिजनेस के बताएं, बिजनेस के हवाले से यहाँ पे बिजनेस से- रोजगार सिस्टम। गर्मियों में माशाल्लाह अच्छा खासा चलता है। अच्छा, सर्दियों में थोड़ा डिम हो जाता है क्योंकि सब लोग बहर के होते हैं, कोई किधर का कोई किधर का, तो सब लोग चले जाते हैं। तो अपने बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो किधर जाते हैं? बस बलूचिस्तान के इस तरह है, कोई कराची का है, कोई पंजाब का है, कोई सही। लाहौर का है, कोई किधर का है। सर्दी यहाँ पर ज्यादा होती है तो इस वजह से चले जाते हैं लोग, सही। गर्मियों में आते हैं। तो सर क्या समझते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो सर्दी तो बाहर के मुल्क कनाडा, रशिया की बात की जाए तो वहाँ पे बड़ी ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन लोगों के बिजनेस, रोजगार सिस्टम सारे होते हैं। बस मशहूर है ना क्वेटा के यहाँ पर सर्दी बहुत होती है, लेकिन है नहीं इतनी। टूरिस्ट पॉइंट आपके हिसाब से ये बन सकता है कि अगर हमारी हुकूमत काम करे ताकि यहाँ पे जो आम लोकल बिजनेसमैन है उनके लिए फ़ायदा हो सके? बस अभी इस बारे में क्या बोल सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।